हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कोरिलेशन कैलकुलेट करने का। ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड ऑफ कोरिलेशन। ये प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया है, इसलिए इसको स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड ऑफ कोरिलेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हम जो दो सीरीज़ दी होती हैं एक्स और वाई या कोई भी दो सीरीज़ हैं उनको हम रैंक निकालते हैं कि कौन सबसे बड़ा वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू, तो रैंक कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए दो फॉर्मूले आपको मिलेंगे। पहला है इन केस ऑफ अनइक्वल रैंक्स। अनइक्वल मीन्स कि एक की फर्स्ट पोजीशन, एक की सेकंड, एक की थर्ड, एक की फोर्थ लाइन से हैं, तो उसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर आर एस नाम दिया गया है। आर तो कोरिलेशन का साइन है ही, एस नाम दे दिया है जिससे पता लगे कि हम स्पीयरमैन एस वाला ये स्पीयरमैन का मेथड यूज़ कर रहे हैं। वैसे अलग अलग बुक्स में अलग अलग साइन यहाँ पे हो सकता है, तो आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उसका साइन आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आर एस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला है 1 - 6 मल्टीप्लाई बाई समेशन डी स्क्वायर, डी का स्क्वायर करा है, डिवाइडेड बाई एन, फिर ब्रैकेट है एन स्क्वायर -1 और ब्रैकेट क्लोज। ये डी का मतलब होता है क्योंकि हम दो सीरीज़ का रैंक निकालेंगे, रैंक ऑफ एक्स सीरीज, रैंक ऑफ वाई सीरीज, तो एक एक आमने सामने जो वैल्यूज़ हैं उनका डिफरेंस देखेंगे कि रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई में क्या डिफरेंस है, वो डी माना जाएगा। फिर हम उसका स्क्वायर कर लेंगे। एन तो सिंपल है, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं या नंबर ऑफ पेयर आइटम्स कितने हैं, वो एन हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि रैंक इक्वल आ जाती है। जैसे कोई क्लास में दो बच्चे हैं, दोनों की नंबर एक से आए, मार्क्स एक से आए, तो दोनों सेकंड पोजीशन आई या दोनों की थर्ड पोजीशन आई, तो इक्वल रैंक्स हो सकते हैं। उसमें फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाता है। उसमें आर एस इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर वही है, प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, यानी कि कितनी रैंक, एम का मतलब है कि रैंक कितने आए हैं, दो वैल्यू एक सी हैं कि तीन वैल्यू एक सी हैं, तो जितना भी होंगी वो एम लिख दिया जाएगा यहाँ पे, वही एम यहाँ पर। अच्छा, जो रेपिटेशन हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 बार, 2 बार और 3 बार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जितनी बार क्वेश्चन में रिपीट होंगे उतनी ये वाला सीन जो है ये आपका 1/12 एम क्यूब माइनस एम, फिर 1/12 एम क्यूब माइनस एम, फिर ये 1/12 एम क्यूब माइनस एम, ऐसी प्लस जितनी ज़्यादा रिपीट होते जाएंगे उतनी वैल्यू बढ़ती जाएंगी। अगर एक बार ही रिपीट हो रहा है तो ये एक बार रहेगा, 2 बार है तो ये 1 बार और 2 बार हो जाएगा, 3 बार है तो ये 1, 2, 3 बार लिख देंगे। तो जितनी जैसा क्वेश्चन में डिमांड होगी अभी हम करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो ये वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड फिर वही करेंगे एन स्क्वायर -1। एन का मतलब नंबर ऑफ पेयर आइटम्स, डी रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई करेंगे, एम वो नंबर ऑफ इक्वल रैंक्स हो जाएंगे आपकी। तो ये फॉर्मूला हम रखेंगे, फॉर्मूले को आप कॉपी कर लीजिए जिससे कि क्वेश्चन करते वक्त आपको परेशानी ना हो। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिएगा जिससे कि हम कैलकुलेट करें आंसर तो परेशानी ना आए। देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंसेस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक्स की सीरीज दी गई है, वाई की सीरीज दी गई है। एक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेयर आइटम्स हैं, यानी एन बराबर 8 है हमारा यहाँ पे। अब इनका हम कोरिलेशन निकालेंगे रैंक मेथड से, ठीक है। तो जब रैंक मेथड से हम निकालेंगे तो एक लाइन है हमारी x और एक लाइन है हमारी y। पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं 53, 98, 95, 81, 75, 61, 59, 55, ये वैल्यूज़ हमने लिख ली। ऐसी y की लिख लेते हैं 47, 25, 32, 37, 30, 40, 39, 45 लिख लिया। ये हम ये ऐसे बना लेते हैं वैल्यूज। ये एक्स सीरीज़ है और एक वाई सीरीज़ है। इसमें हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है रैंक ऑफ एक्स, तो हम शॉर्ट में आर एक्स लिखें। रैंक मतलब फर्स्ट सेकंड पोजीशन कह देते हैं, तो रैंक कहते हैं, मतलब आर इक्वल टू मतलब रैंक, RANK रैंक। तो आर रैंक ऑफ एक्स। अब कैसे रैंक निकालते हैं, देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखिए कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू इनमें सब में है 98। पहले हम एक्स सीरीज़ देख रहे हैं, तो
तो 98 में सबसे बड़ी है, उसे हमने फर्स्ट पोजीशन दे दी। 98 से कम कौन है, ये 95, इसको हमने सेकंड पोजीशन दे दी। फिर 81 है नेक्स्ट, तो इसे थर्ड पोजीशन दे दी। इससे कम 75 है, इसको 4 दे दी। इससे कम 61 है तो फिफ्थ पोजीशन, उससे कम 59 तो सिक्स्थ पोजीशन, इससे कम 55 ये सेवेंथ, फिर इससे कम 53 तो इसको हमने 8 नंबर दे दिया। तो 8 रैंक हमने दे दी। ऐसे ही अब वाई देखेंगे। अब रैंक ऑफ वाई निकालेंगे। वाई में देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 47 बड़ी है, तो इसको हमने फर्स्ट पोजीशन दे दी। 47 से कम कौन सी है, देखिए 45, इसको हमने सेकंड पोजीशन दे दी। इससे कम है फिर 40, ये थर्ड दे दी। उससे कम 39, इसको फोर्थ दे दिया। फिर इससे कम 39 से कम कौन सी है, ये 37, तो इसको हमने फिफ्थ पोजीशन दे दी। 37 से कम है 32, इसको सिक्स पोजीशन दे दी। अब दो बचे 30 और 25, तो 6 के 32 के छोटा है 30, ये 7 दे दी, और सबसे कम है 25, इसको 8 पोजीशन दे दी। सिंपल। तो ये रैंक ऑफ एक्स निकल गई, ये रैंक ऑफ वाई निकल गई। अब हम डी निकालेंगे। डी का मतलब क्या है, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। रैंक ऑफ एक्स में से रैंक ऑफ वाई माइनस करेंगे, यानी 8 माइनस 1 कितने होते हैं, 8 में से 1 माइनस कर दो, घटा दो, तो बचा 7। 1 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, लेकिन माइनस के 7, क्योंकि ये वैल्यू कम है। 2 माइनस 6 माइनस के 4, 3 माइनस 5 माइनस के 2, 4 माइनस 7, मतलब 4 में से 7 घटा रहे हैं हम, तो ये माइनस के 3, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 2 5। ये हमने लिख लिया, डी निकाल दिया। फिर हम इसका डी का स्क्वायर करते हैं, जो मेथड है फार्मूला का, उसमें डी स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर का मतलब 7 गुणा 7, 7 गुणा 7, 4 गुणा 4, जो वैल्यू है उससे उसको ही गुणा कर देते हैं। तो 7 गुणा 7 49, 7 गुणा 7 49, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 3 गुणा 3 9 हो गया, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4, 5 गुणा 5 25। जब गुणा करते हैं तो -2 और -2, माइनस और माइनस को जब 2 बार गुणा करते हैं तो वो प्लस बन जाता है, तो इसलिए सब वैल्यूज़ प्लस में आ गई। इसको आप टोटल करेंगे, समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू 160 आ जाएगा, इसका टोटल 160। नंबर ऑफ आइटम्स हमारे कितने हैं, ये 8 हैं। अब हम अपनी फॉर्मूले में लगा लेंगे, आर एस इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया 1 माइनस 6 गुणा 1, एक समेशन डी स्क्वायर कितना 160 डिवाइडेड बाई एन है 8 स्क्वायर माइनस 1। फिर ये हो गया 1 माइनस 6 गुणा 160 करेंगे आप, तो ये 960 आएगा। 8 ऐसे ही रहेगा, गुणा 8 का स्क्वायर, 8 गुणा 8 कितना होता है 64, 64 माइनस 1, चलिए मैं लिख भी देता हूँ, 64 माइनस 1, तो फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 960, 8 गुणा 63, तो ये हो गया 1 माइनस 960 डिवाइडेड बाई 8 गुणा 63 आप करेंगे तो ये आएगा 504। तो 1 माइनस इसकी वैल्यू आएगी 960, 504 को आप डिवाइड करेंगे 960 को 504 से, तो वैल्यू आएगी 1.905। तो 1 में से 1.905 माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा आपका 0.905। ये हमारा आंसर आ गया। कोरिलेशन आर एस इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई कि जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव कोरिलेशन है। यहाँ पर नेगेटिव मीन्स कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है, या एक चीज़ घट रही है तो दूसरी वैल्यू बढ़ रही है। तो ये हमारा कोरिलेशन की वैल्यू निकल कर आ गई -0.905। ये आंसर हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, एक दो बार इस क्वेश्चन को करेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, आप कॉपी कर लें। फाइंड आउट कोरिलेशन कोफिशिएंट बाय स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड। इसी मेथड से हम कर रहे हैं। x और
वाई लिख लेते हैं। एक्स है हमारा 80, 86, 69, 75, 60, 40, 45 वैल्यू दे रखी हैं। वाई की वैल्यू भी दे रखी है, वाई सीरीज़ की 100, 80, 90, 75, 70, 50, 42 वैल्यू दे रखी हैं। हमें वही करना है, रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई निकालेंगे। पहले एक्स निकाल लेते हैं। देखिए एक्स में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 86, तो इसको हमने फर्स्ट पोजीशन दे दी। उससे कम है 80, तो इसको हमने सेकंड पोजीशन दे दी। फिर 80 से कम कौन सा है, 75, तो 75 को हमने थर्ड पोजीशन दे दी। 75 से कम कौन सा है, देखिए 69, इसको हमने फोर्थ पोजीशन दे दी। फिर उससे कम है 60, इसको 5, फिर इसको 45 को 6 और ये सबसे कम 7, तो 7 है नंबर ऑफ आइटम्स, n इक्वल टू 7 हो गया ये। अब रैंक ऑफ वाई देखेंगे हम। रैंक ऑफ वाई में देखेंगे, इसको हमने फर्स्ट पोजीशन दे दी, 100 सबसे बड़ा है, उससे कम है 90, तो इसको हमने सेकंड पोजीशन दे दी। उससे कम 80 है, इसको थर्ड दे दी। उससे कम ये है, फोर्थ पोजीशन दे दी। फिर ये 5, फिर उससे कम 6 और उससे छोटा ये 7। तो ये हमने रैंक निकालनी एक्स सीरीज़ की भी और वाई सीरीज़ की भी। एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़, उनका रैंक हमने निकाल ली है। अब हम डी निकालेंगे। डी आपको पता है, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। तो 2 - 1 1, 1 - 3 माइनस के 2, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 बचे, 3 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस का 1, 5 - 5 0, 7 - 6 1, 6 - 7 माइनस के 1। फिर हम इसका डी स्क्वायर निकाल लेंगे। इनका जो 1 है उसी से गुणा कर देते हैं। 1 × 1 1, 2 × 2 4, 2 से 2 को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 1 0, 1 × 1 1, 1 × 1 1, और इसको जोड़ेंगे तो समेशन डी स्क्वायर आएगा आपका 8 9 10 11 12, ये आपकी वैल्यू आएगी 12। अब हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, आर एस इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर लें, 1 6 × 12, एन है 7, तो 7 7 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 1 - 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, 7 को 7 से गुणा करेंगे, 7 स्क्वायर 49 - 1 48, तो 7 × 48, तो ये हो गया 1 - 72 डिवाइडेड बाई 7 को 48 से गुणा करेंगे आपका, तो ये आएगा 336। फिर 1 माइनस, अब 72 को इससे 336 से डिवाइड कर लीजिए तो ये आएगा 0.214। अब 1 में से 0.214 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.786। ये हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया, आप देख सकते हैं। बस डिवाइड करना है और फिर 1 में से माइनस कर देना है, तो वैल्यू आ गई हमारी 0.786। तो हम क्या मान लेंगे कि देयर इज़ अ, ये लास्ट में लिखना पड़ता है, देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, सिंपल। या आप इसको हम कह सकते हैं कि हाई डिग्री, यहाँ पे लिख सकते हैं हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि 0.78 है, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन हम लिख सकते हैं। लास्ट में लिखना चाहिए कि देयर इज़ अ हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब देखिए सब रैंक अलग अलग थी, आप देखें 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं था कि 80 2 बार आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ, या 86 2 बार आ गया, या 69 2 बार आ गया, तो सब रैंक अलग अलग थी, तो सिंपल फॉर्मूला लग गया। आगे ऐसा हो सकता है कि 80 2 बार आ जाए, रैंक रिपीट हों, तो वो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो उससे आप और समझ में आएगा आपको। देखिए पहले आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ऑल्सो मेक एडजस्टमेंट फॉर टाइड रैंक्स। अगर रैंक टाई हो रहा है, मीन्स रिपीट हो रही है रैंक, तो उसका भी एडजस्टमेंट करना चाहिए। अगर ये 9 ना भी लिखी हो तो भी हमें एडजस्टमेंट तो करना ही होता है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए x की सीरीज़ है हमारी और y की सीरीज़ है।
एक्स की वैल्यूज़ दे रखी हैं हमें 48, आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। 48, 33, 49, 16, 16, 65, 24, 16 और 57, ये हमने लाइन से कॉपी कर लिए जो क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है। ऐसी वाई को हम कॉपी कर लेते हैं 13, 13, 24, 6, 15, 4, 20, 9 और 6 और 19। ये एक्स और वाई हमने सीरीज़ दोनों लिख ली हैं जब हम आंसर कर रहे हैं। फिर वैसे ही निकालेंगे रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई। तो पहले रैंक ऑफ एक्स देख लेते हैं हम। रैंक ऑफ एक्स में देखिए सबसे बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी 65। ये 65 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 65 के आगे हमने 1 लिख दिया। 65 से छोटा है 57, तो ये हमने सेकंड पोजीशन दे दी। फिर 57 से कम है 48, इसको थर्ड पोजीशन दे दी। फिर इससे कम है आपका 33 नहीं 40 कम है, तो इसको फोर्थ पोजीशन दे दी। 40 से कम है 33, इसको फिफ्थ पोजीशन दे दी हमने। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कोई गलत ना हो जाए। 33 के बाद फिर हमारा 33 से कम है 24, तो इसको हमने सिक्स पोजीशन दे दी। 24 से कम देखिए 3 आ रहे हैं 16, 16, 16, ये बहुत समझने की बात है। 16, 16, 16 3 बार आ रहे हैं। अब 6 तक तो हम दे चुके हैं। अब नेक्स्ट 3 रैंक कौन से हो सकते हैं, ये बहुत समझने के लिए है। 6 रैंक तक दे चुके हैं, अब 3 अलग इसके बाद वैल्यू आती है, यानी कि 7, 8 और 9। हम इसमें कौन सी दे सकते हैं, 16 3 बार आ रहा है, तो 3 रैंक हमें चाहिए 7, 8 और 9। तो समझने की बात है, अब तीनों को हम 7, 8, 9 तो अलग अलग तो दे नहीं सकते, तीनों को एक ही रैंक देनी है। तो हम तीनों का एवरेज निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 7 + 8 + 9, और ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 3 बार है ऐसा, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो जब 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या बन रहा है, रैंक फॉर 16। ये 16 के लिए हम रैंक निकाल रहे हैं। तो ये 7, 8 और 9 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 / 3, तो ये 8 आया निकल कर। यानी कि सब में हम 8 रैंक देंगे। 7, 8, 9 3 बार आ रहा है, तो सब में तीनों में एक सी रैंक देंगे, 8, 8, 8, जो 16, 16 थे। और जो m है यहाँ पे, m बराबर ये 3 माना जाता है, ये वाली वैल्यू m = क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है तो m = हो गया यहाँ पर 3, क्योंकि फॉर्मूले में हमें m की वैल्यू चाहिएगी, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर बदल जाएगा। तो 8 तक 9 तक देखिए रैंक हम दे चुके हैं, 7, 8, 9 तक यूज़ हो चुके हैं, जिसमें हमने तीनों को 8, 8 एवरेज दे दिया। अब 9 के बाद नंबर आता है 10, तो अब कौन सी वैल्यू बची है, ये 9, इसको हमने अब 10 नंबर दे दिया, 10 रैंक दे दिया, तो रैंक्स हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। अब ऐसे ही हम y में देखते हैं, बिना समझ में आया हो तो देखिए फिर समझ लेंगे, y में फिर आएगा ऐसा। y में देखते हैं तो y में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपकी, ये 24 है, तो 24 को हमने फर्स्ट रैंक दे दी। 24 से कम है आपकी 20, इसको हमने सेकंड पोजीशन दे दी। 20 से कम है 19, इसको थर्ड पोजीशन दे दी। फिर इसके बाद हमारी रैंक आएगी 19 से कम, देखिए कौन सी है, 15, तो इसको हमने 4 पोजीशन दे दी। 15 से कम अगर आप देखेंगे तो आएगा 13। अब 13 2 बार आ रहा है, 13 और 13 और तो नहीं है, 13 2 बार आ रहा है, तो 4 रैंक तक तो हम दे चुके हैं। तो नेक्स्ट 2 रैंक्स कौन सी होंगी, 5 और 6, यानी 5 और 6 समझने के लिए लिख लेते हैं। रैंक फॉर किसके लिए निकाल रहे हैं हम, फॉर 13 के लिए रैंक निकाल रहे हैं। तो 5 और 6 2 रैंक चाहिए हमें, क्योंकि 13 2 बार आ रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे, / 2 कर देंगे, क्योंकि 2 बार ऐसा हो रहा है। तो ये 11/2 यानी कि 5.5, और यहाँ पे m बराबर हो जाएगा, ये 2 बार ऐसा हो रहा है तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5.5 2 बार आ रहा है, 5 और 6 की रैंक की जगह में हम 5.5, 5.5 2 बार दे देंगे इसको, 5.5 और 5.5 तीनों 13 हो जाएगा। तो 5 और 6 तक तो निमट गया, 6 तक वैल्यू हमने दे चुके हैं। तो अब 6 के बाद देखते हैं अब इससे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो कि 5 और 6 दे चुके हैं, तो अब 7 नंबर आएगा। अब हमें देना है 7, तो 7 9 है फिर छोटा, तो इसे 7 दे दिया हमने। फिर 8 देंगे, 8 किसको देना है, अब छोटी वैल्यू है 6, लेकिन यहाँ पे 6 भी 2 बार आ रहा है, देखिए 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, तो फिर 2 बार हो रहा है। तो रैंक फॉर 6 हमें 2 बार फिर निकालनी पड़ेगी, रैंक फॉर 6। तो
कितनी वैल्यू चाहिए, देखिए 7 तक तो हम लिख चुके हैं, अब 2 रैंक दिए जाएंगे 8 और 9। तो 8 और 9 दोनों को जोड़ लीजिए, डिवाइड बाई 2 कर लीजिए। तो 17 डिवाइड बाई 2 यानी 8.5। यहाँ पे m बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार ऐसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 2 रैंक रिपीट है, तो 2 हो गया। तो अब 8.5 देंगे हम, तो 6 में 8.5 और यहाँ पर भी 6 में 8.5 दे दिए। तो 8 और 9 तक तो रिपीट कंप्लीट हो गई हमारी। देखिए 8 और 9, अब बचा क्या, 9 के बाद 10, तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 4 है, उसे हमने 10 रैंक दे दी। तो इस तरह से हमारी रैंक कंप्लीट हो गई। अब हम अपने फॉर्मूला लगाएंगे। डी कैसे होता है, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। तो 3 में से 5.5 माइनस करेंगे तो माइनस के 2.5, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के 0.5, 4 माइनस 1 3, 10 माइनस 8.5 1.5, 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 10 माइनस के 2, 1 माइनस 2 माइनस के 1, 6 माइनस 7, जब छोटी वैल्यू में से घटाते हैं तो माइनस की साइन आता है, 6 माइनस 7 माइनस के 1, 8 में से 8.5 माइनस करेंगे तो माइनस के 0.5, 2 3 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 1। फिर हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यूज़ है उसको उससे ही गुणा करना है, 2.5 गुणा 2.5, तो यह आ जाएगा 6.25। ये 0.5 है, 0.5 गुणा 0.5 तो 0.25 आ जाएगा। माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस बन जाता है, इसलिए स्क्वायर जो निकालते हैं वो सब प्लस में मानी जाती हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, 1.5 को करेंगे तो 2.25, 4 को 16.00, 2 का 4 हो जाएगा तो 0 0 लगा दीजिए, लाइन से रहेंगे। 1 का 1.00, 1.00, 0.25, 1.00। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इनका टोटल कर लेंगे, समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ये 41.00, यानी कि 41 वैल्यू आ गई डी स्क्वायर। तो इससे हम अब क्या करेंगे, अब हम फार्मूला अपना लगा लेते हैं। फार्मूला शुरू में हमने देखा था, बड़ा फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा, ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। समेशन डी स्क्वायर आ गया, एन नंबर ऑफ आइटम्स हमारे कितने हैं, 10 हैं, ये नंबर ऑफ आइटम्स 10 हैं, और समेशन डी स्क्वायर 41 है। एम 3 बार आया है, एक बार 3 वैल्यू हैं, 3 बार रिपीट हुआ था, यहाँ पे 2 2 हैं, तो 3 2 2। अब हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला आर एस इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम। 3 बार ऐसा हो रहा है क्योंकि रेपिटेशन जो हो रहा है वो 3 बार हो रहा है, तो इसलिए हमने 3 बार लिख लिया। डिवाइड करेंगे इसको n, फिर n स्क्वायर माइनस 1। अब वैल्यू हमें पुट करनी है इसमें, आर एस इक्वल टू 1 माइनस 6, तो ऐसे ही रहेगा 6। समेशन डी स्क्वायर हमारा अभी 41 आया था, देखें आप, तो ये 41 प्लस 1/12, एक बार m 3 आया था तो इसलिए 3 क्यूब माइनस 3, फिर 2 बार m जो है वो 2 बार आया है तो 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 2 क्यूब माइनस 2। देख सकते हैं आप, m एक बार 3 आया था और 2 बार m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2, तो 3 2 2 हैं, तो इसलिए देखिए 3 और फिर 2 2 लिखी हमने, और ये डिवाइड कर लेंगे, n 10 है, 10 स्क्वायर माइनस 1। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, 1 अलग रहेगा, 6 41 ऐसे ही रहेगा, प्लस ये 1/12 ऐसे ही रहेगा, इसको गुणा करेंगे इससे। देखिए 3 को 3 क्यूब निकालना है, 3 को 3 बार गुणा करना है, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना हो गया, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27, 27 में से 3 माइनस कर दीजिए तो बचे 24, प्लस फिर ऐसे 1/12। अब 2 है ये, तो 2 को 3 बार गुणा करना है, क्यूब लिख रहा है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये 8 माइनस 2 हो गया, प्लस 1/12, फिर 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये भी 8 आएगा माइनस 2। नीचे है ये 10, 10 का स्क्वायर यानी कि 10 को 2 बार गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 तो आ गया 100, माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख दिया। आर एस इक्वल टू 1 माइनस 6, ये 41 है, प्लस
देखिए 24 है, 24 गुणा 1 24/12 करोगे तो 2 आएगा। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 6/12 कितना होता है? आधा। फिर 6 आधा होता है 12 का, तो 0.5। ऐसे ही 8 में से 2 गए 6, 6/12 0.5। ये हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 में से 1 गया 99। बस सॉल्व करना है बस आपको, ये मैथमेटिक्स है थोड़ी। 41 में 2 जोड़ेंगे 43, और 0.5 आधा आधा जोड़ा 1 हो गया, तो 43 और 44 हो गया ये ऊपर। ये हो गया 99 गुणा 10 990। तो ये हो गया RS इक्वल टू 1 माइनस 6 को इससे गुणा करेंगे तो 264 डिवाइडेड बाई 990। फिर ये हो गया RS इक्वल टू 1 माइनस 0.266। इसको भाग करेंगे 264 को 990 से, तो 0.266 आएगा। तो ये वैल्यू हो गई RS इक्वल टू 1 में से 0.266 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.733। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो क्या लिख देंगे? देयर इज अ हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन X एंड Y सीरीज। ये वैल्यू हमने ऐसे लास्ट में लिख दिया जाता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है बीच में, यानी कि दोनों सीरीज में अच्छा कोरिलेशन है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। तो इसलिए हाई डिग्री 0.7 है, तो हम लगभग हाई डिग्री मानते हैं इसको। कभी कभी मॉडरेट भी लिख देते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन लिख दिया जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए पहले, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखेंगे कैलकुलेट रैंक डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें डाटा दिया हुआ है 80, 78, 75 इस तरह से दिया हुआ है, और y की सीरीज दी हुई है। बस केवल सॉल्व करना है जैसा अभी हमने पिछला क्वेश्चन करा था। x है, y है, तो क्या क्या निकालना है? एक्स वाई निकालना है, रैंक ऑफ x निकालना है, रैंक ऑफ y निकालना है, d निकालना है, और d स्क्वायर निकालना है। d कैसे है? RX माइनस RY। बस सिंपल इतनी वैल्यू करनी है काम हमें। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए पहले। x की वैल्यू लिख लेते हैं 80, 78, 75, 75, 68, 67, 60 और 59 वैल्यू लिख ली हमने सब। ये n बराबर कितना हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो n इक्वल टू 8 हो गया। ऐसी y की वैल्यू लिख लेते हैं 12, 13, 14, 14, 14, 16, 15 और 17। तो हमने y की वैल्यू भी लिख ली है। अब हम रैंक निकालेंगे इसमें। रैंक देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 80, तो इसको हमने फर्स्ट पोजीशन दे दी। उससे छोटी है 78, इसको 2 दे दी। अब देखिए 78 के बाद अब 2 हैं 75, 75, तो फिर वो वाली बात आती है कि 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम रैंक फॉर 75 कैसे निकालें? 2 तक तो हम वैल्यू पहले लिख चुके हैं, तो अब बची 3 और 4, दोनों को जोड़ेंगे डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि 2 बार ऐसा हो रहा है। तो ये हो गया 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3.5। तो m वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है, तो m इक्वल टू 2 हो जाएगा ये। तो अब 3.5 रैंक आया, तो दोनों को हम 3.5 और 3.5 रैंक दे देंगे। तो 4 रैंक तक तो कंप्लीट हो गई, 3 और 4 दे दिया, 3.5 3.5 4 तक पूरा हो गया। 5वीं रैंक मिलेगी 68 को, ये छोटा है। फिर उससे कम है 67, 6 दे दी। उससे कम 67 दे दी। उससे कम 59, 8 रैंक दे दी। सिंपल। अब हम रैंक ऑफ वाई देखते हैं। रैंक ऑफ वाई में देखिए सबसे बड़ी वैल्यू है 17, तो इसको हमने फर्स्ट रैंक दे दी। 17 है, फर्स्ट रैंक दे दी। इससे कम है 16, तो उसको हमने सेकंड रैंक दे दी।
उससे छोटा है 15, 3 दे दी। अब 15 से कम 14, देखिए 3 बार आ रहा है ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 तक तो रैंक हम दे चुके हैं। तो अब अगली कौन सी होगी, 4, 5 और 6, यानी कि रैंक हम किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर 14 के लिए कैसे रैंक निकालेंगे, 4, 5, 6, और ये 3 बार ऐसा होता है इसलिए डिवाइड बाई 3 कर लिया, बीच में प्लस कर लेते हैं। तो ये हो गया टोटल 15/3 यानी कि 5, तो 5 रैंक आ जाएगी तीनों में, और m की वैल्यू हो जाएगी 3 बार ऐसा हुआ ये 3, तो ये 5 रैंक हम देंगे 14 में, 5, 5, 5। लेकिन रैंक तो 6 तक निमट चुकी हैं, 4, 5, 6 हमने करा है, 4, 5, 6, तो 6 तक तो निमट गया। तो अब 7वीं रैंक हम देंगे जो इसको, फिर उससे छोटी है 12, 8। अब देखिए क्वेश्चन को समझें, एनालिसिस करके देखें आप कि हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है आएगा कि निगेटिव में आंसर आना चाहिए। सोचो कि जहाँ रैंक इसमें 8 रैंक मिल रही है, यहाँ पे ये वाई में पहली रैंक मिल रही है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ऐसे यहाँ पे देखें आप, एक्स में हम फर्स्ट रैंक दे रहे हैं और उसके सामने वाली जो दूसरी है उसको 8वीं रैंक मिल रही है, इसको हम दूसरी रैंक दे रहे हैं, जबकि इस वाली सीरीज में 7 रैंक मिल रही है। तो आप देखें कि बिल्कुल उल्टा चल रहा है, कहीं रैंक हाई है और उसके सामने वाले की दूसरी सीरीज में रैंक बिल्कुल लो है। तो कहीं हाई है कहीं लो है, इसका मतलब कि बिल्कुल एक दिशा में दोनों चीज़ें नहीं जा रही हैं, डायरेक्शन अलग है, इसलिए आंसर जो है वो निगेटिव में आना चाहिए। बाकी हम करके देखेंगे। तो आंसर माइनस में आना चाहिए, नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। तो अब हम देख लेते हैं, चलिए 1 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस के 7, इसमें से माइनस करेंगे 2 - 7 माइनस के 5, माइनस के 1.5, माइनस के 1.5, 0, 4, 4 और 7। डी स्क्वायर निकाल लेते हैं, 49, 25, 2.25, 2.25, 0, 16, 16, 49, और इसका हमारा टोटल आएगा समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू 159.5। ये हमारा टोटल आ गया। अब हमें फिर वही बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 2 रैंक हैं, केवल m एक बार 2 है, एक बार m 3 है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, RS इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m³ माइनस m प्लस 1/2 बार ऐसा हुआ है तो इसलिए 2 बार ही लिखेंगे, m³ माइनस m, और ये डिवाइड कर देंगे n स्क्वायर माइनस 1। तो RS इक्वल टू 1 - 6 इंटू, ये हमने कितनी वैल्यू लिखी है, 159.5, 159.5 प्लस 1/12, पहले 2³ माइनस 2, फिर एक बार 3 बार में रिपीट हुआ है तो 3³ माइनस 3। n हमारे कितने हैं, 8 हैं, तो 8 स्क्वायर माइनस 1। RS इक्वल टू 1 - 6 159.5 प्लस 1/12 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 6 गए तो 6 प्लस 1/12, ये आ जाएगा आपका 24, 3 तिया 9, फिर 3 से गुणा करेंगे, 27 - 3 24। ये हो गया 8 गुणा 8 64 माइनस 1। RS इक्वल टू 1 - 6 159.5 प्लस 1 गुणा 6 6/12.5, और ये हो गया 2, ये हो गया 8 गुणा 63। RS इक्वल टू 1 - 6 गुणा, अब ये देखिए 159.5 में 0.5 जोड़ो 160 और 2 162, तो ये हमारा हो गया 162 डिवाइडेड बाई 504। RS इक्वल टू 1 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, $504।
तो हो गया 1 माइनस, ये वैल्यू आ गई आर एस इक्वल टू 1 माइनस, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.928। तो आर एस इक्वल टू हो गया 1 में से 1.928 ज़्यादा माइनस करें तो आंसर आएगा माइनस में 0.928। तो ये क्या हो गया, देयर इज़ अ वेरी हाई डिग्री, ये 0.9 में है तो वेरी हाई डिग्री मानेंगे, वेरी हाई डिग्री निगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द सीरीज। दोनों सीरीज में मैंने आपको शुरू में कह रहा था ना कि किसी का बिल्कुल वैल्यू, किसी की रैंक 1 है तो दूसरी सीरीज में वहाँ की वैल्यू 8 है, तो इसलिए नेगेटिव कोरिलेशन है, दोनों अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तो देयर इज़ अ वेरी हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द सीरीज, और ये हमारा आंसर हो गया माइनस 0.928। सिंपल। हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा इस मेथड का। क्वेश्चन पढ़ने पहले, कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सारी वैल्यूज दे रखी हैं, हम लिख लेते हैं। तो वैल्यूज हमें दे रखी हैं एक्स सीरीज और वाई सीरीज, फिर हम रैंक ऑफ एक्स निकालेंगे, रैंक ऑफ वाई निकालेंगे, डी निकालेंगे और डी स्क्वायर निकालेंगे। सिंपल। वैल्यू लिख लेते हैं 68, 64, 75, 50, 64, 80, 75, 40, 55, 64। लाइन से सब वैल्यूज लिख लीजिए। वाई की भी लिख लेते हैं 62, 58, 68, 45, 81, 60, 68, 48, 50 एंड 70। सिंपल। रैंक ऑफ एक्स निकाल लेते हैं इसका। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिखेगी 80, तो इसको हमने फर्स्ट पोजीशन दे दी। 80 से कम आपको मिलेंगे 75 और 75। ये देखिए 75 75 दो बार हैं, देख सकते हैं आप 75 और 75 दो बार आ रहे हैं। तो फिर वही निकालेंगे रैंक फॉर 75, कितने निकालेंगे, दो बार ऐसा हो रहा है। तो एक तो दे चुके हैं, तो अगले दो कौन से होंगे, 2 और 3। तो 2 और 3 को दो बार जोड़ो, डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, तो 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.5। तो m की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2, क्योंकि दो बार ऐसा हो रहा है। तो 2.5 रैंक हम देंगे 75 को, और यहाँ वाले 75 को 2.5 रैंक हमने दे दी। तो 3 रैंक तक तो ख़त्म हो गया। अब आएगा नेक्स्ट 4। तो 4 अब इससे छोटा, 75 से छोटा 68 है, इसको हमने 4 दे दी। उससे कम है आपका वैल्यू देखिए, अब उससे कम 68 से कम कौन सा देखिए 64। अब ये 64 यहाँ भी है और 64 एक यहाँ भी है और एक 64 यहाँ भी है, 3 बार आ रहा है ये। तो अब हमें रैंक फॉर 64 निकालनी पड़ेगी। अब देखिए 4 रैंक तक तो हम दे चुके हैं ऊपर, ये देखें आप 4 रैंक तक तो हम दे चुके हैं। तो अब आएगा 5, 6 और 7 और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। तो ये 18 डिवाइड बाई 3 यानी कि 6, और m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3, क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है। तो 6 आएगा 3 बार। तो 64 में 6, 6 और 6 6 हमने लिख दिया 3 बार। लेकिन 5, 6, 7 रैंक का हमने एवरेज ले लिया, जो आया 6, तो तीनों में 6 दे दिया, क्योंकि तीनों रैंक में वैल्यू बराबर है तो तीनों को एक ही रैंक देना है। तो 6 रैंक हमने तीनों को दे दिया। लेकिन 7 रैंक तक तो ख़त्म हो चुकी है बात। तो अब अगली वैल्यू जो आएगी वो 8 आएगी। तो अब इससे कम छोटा है 55, तो इसको हमने 8 रैंक दे दिया। इससे कम है फिर आपका 55 से 50 कम है, तो उसको फिर 9 रैंक दे दिया। उससे कम है 40, तो उसको हमने 10 रैंक दे दिया। और ये रैंक पूरी हो गई एक्स सीरीज की। अब हम वाई सीरीज देखते हैं। वाई सीरीज में देखिए सबसे बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी 81। तो 81 में हमने 1 दे दिया। उससे छोटा है 81 से फिर 70, उसको सेकंड रैंक दे दी। फिर 2 से कम है आपका 70 से कम कौन सा है 68। तो 68 देखिए कि ये भी है और एक 68 यहाँ भी है। तो ये 2 बार ऐसा हो रहा है। तो 2 बार ऐसा हो रहा है, तो रैंक फॉर 68
दो बार ऐसा हो रहा है तो दो तक तो हम दे चुके हैं, तो 3 और 4 डिवाइड बाई 2। दो बार ऐसा हो रहा, मतलब 2 है, 3 और 4, तो m बराबर 2 माना जाएगा। और ये हो गया 7 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3.5। तो हम 3.5 दोनों में दे देंगे, 68 में 3.5 और ऐसी 68 में 3.5। लेकिन 3.5 देखिए 3 और 4 तो हो गया पूरा, तो अब 4 के बाद बात करेंगे। तो अब इससे बड़ा है, देखिए आप 62, तो इसको हमने अब 5 पोजीशन दे दी, क्योंकि 4 तक तो हो गया, 5 हो गई। 6 पोजीशन दे देंगे, अब मुझसे कम है 60, तो इसको 6 पोजीशन दे दी। अब 7 पोजीशन देंगे, 7 पोजीशन किसको दें, 58 है उससे छोटा, तो इसको 7 दे दिया। फिर 8 पोजीशन आएगी, फिर उससे कम है 50, तो इसको 8 दे दिया। उसके बाद 48 है तो उसे 9 दे दिया, उससे कम 45 है तो उसको 10 पोजीशन दे दी। सारी रैंक ये भी कंप्लीट हो गई। अब हम डी निकाल लेते हैं, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई, दोनों में माइनस करना है। 4 माइनस 5 -1, 6 माइनस 7 -1, 2.5 माइनस 3.5 -1, ये भी -1, ये प्लस के 5, ये माइनस के 5, इसमें से माइनस करा -1, 10 माइनस 9 1, 8 माइनस 8 0 और 6 माइनस 2 4। फिर इनका हम स्क्वायर निकाल लेते हैं, 1 गुणा 1 1, 1 गुणा 1 1 1, 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 5 25, 1 1 0 16। इसको टोटल कर लेंगे, समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू 72 आ जाएगा। एन वैल्यू हमारी 10 तक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है। अब हम क्या करेंगे, केवल फॉर्मूले में लगा लेंगे। फॉर्मूला लिख लेते हैं, आर एस इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, नहीं तो अगर फॉर्मूले में जरा भी गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, गलत हो जाएगा आंसर। आर एस इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अभी हमने निकाला है 72 प्लस 1/12 एम क्यूब, देखो एक बार 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, देख सकते हैं आप। एम की वैल्यू पहले 2 फिर 3 फिर 2, तो ऐसे ही लिखेंगे, पहले 2 है तो 2 क्यूब माइनस 2, फिर 3 है तो 3 क्यूब माइनस 3, फिर अगली बार 2 है तो 2 क्यूब माइनस 2, और ये हमारा हो गया n 10 स्क्वायर माइनस 1। आर एस इक्वल टू 1 माइनस 6 72, ये 1/12, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी 24, 1/12 इसकी वैल्यू हो गई 6। पहले भी कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन इस तरह से। 10 इंटू 99 हो जाएगा। आर एस इक्वल टू 1 माइनस 6 72 प्लस 0.5 प्लस 2 प्लस 0.5, ये हो गया 990। आर एस इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 72 73, ये दोनों मिला के 73 होगा, 275 डिवाइड बाई 990, तो ये हो गया 1 माइनस, इसको आप गुणा कर लीजिए, तो 1 माइनस 450 डिवाइड बाई 990, तो ये आ जाएगा आपका 0.4545। तो आर एस इक्वल टू हो गया 1 माइनस में ये माइनस करेंगे तो आएगा वैल्यू 0.5455, और ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर इज़ अ मॉडरेट, ठीक ठाक है मतलब मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द सीरीज, और ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। आप देख सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस करिए इसमें, फिर भी कोई समस्या हो तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। मैं समझता हूँ आपको ये काफ़ी समझ में आ गया होगा स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस
मेथड जो है हमारा ये स्पेयरमैन्स का रैंक हम कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, फॉर्मूले में हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।